हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। गाइस गाइस मैं आज बिल्डिंग मटेरियल्स के थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं। इससे पहले 2 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देरी ना करते हुए मैं चलिए आज टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की टॉपिक क्या होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोन। मैंने इससे पहले पार्ट 1 में दिया था। ठीक है, तो ये समझिए पार्ट 2 है। वहाँ आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए एक कंप्लीट मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होते हैं किसी भी एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो देख सकते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोन, पार्ट लेक्चर 3 है। इसमें पढ़ेंगे गाइस क्वेरिंग द स्टोन एंड मेथड। क्वेरिंग क्या होता है? जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उससे जो हम लोग स्टोन निकालते हैं उसी को क्वेरिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसमें क्या मेथड लगती है उसको निकालने के लिए, उस मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक बेड इज नॉन एज क्वेरिंग ऑफ स्टोन। वही बताया मैंने, ये इंग्लिश में है, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना वहाँ से स्टोन को। ठीक है, जो कि एक नेचुरल बेड रॉक होते हैं उससे निकालना ही क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। ठीक है, इनके एजम्पशन क्या होते हैं? अब क्वेरिंग जो करेंगे हम, इनके एजम्पशन क्या होते हैं, किस एजम्पशन को देख के माइंड में रख के हम जो है क्वेरिंग करेंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ दे चुका हूँ। पहला है जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्टोन एट द साइट शुड बी अवेलेबल। देखिए, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो होते हैं वहाँ से पता किए जाते हैं कि किस तरह के वहाँ पे स्टोन्स प्रेजेंट है, क्या क्वांटिटी है, किस क्या क्या साइट है। इसकी एक तरह के इनएगोरेशन करना जो कि एक जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का जो डिपार्टमेंटल होते हैं वो करते हैं वहाँ जाके। ठीक है, और क्या उस साइट पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं उस रॉक्स के लिए। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ स्टोन एट द साइट शुड नॉट वेरी सिग्निफिकेंट विद डेप्थ। अब डेप्थ है तो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी आपको, है ना। द क्वालिटी ऑफ स्टोन एट द साइट शुड नॉट वेरी सिग्निफिकेंट विद डेप्थ। अब मान लीजिए इसकी क्वेरिंग कर रहे हैं और उसकी डेप्थ जा रही है तो वो बेस्ट नहीं होगा, वो क्वालिटी में नहीं आ सकती। ठीक है, तो एजम्पशन फर्स्ट था और एजम्पशन सेकेंड देखते हैं। ठीक है, the quarrying site should be easily approached so that quarrying equipments can be carried to and installed there। अब ये बोल रहा है कि क्वेरिंग करें वहीं करेंगे जहां पर इजी साइट हो, अप्रोचेस इजी हो जाए, जो सामान जाएंगे, इक्विपमेंट्स जाएंगे वो इजी इंस्टॉल हो जाए और इजी तरह से वहां से एग्जिट हो जाए। तो उस चीज को लेकर भी एक फैक्टर अजम्पशन में आते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तीसरा है द लोकल मैन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी शुड बी अवेलेबल एट द साइट इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर क्वेरिंग द ऑपरेशन। अब मान लीजिए सारे फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, मैन पावर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होते हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो सबकी सफिशिएंट जरूरत हो, जितना जरूरी है वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑपरेशन होगी। चौथा देख लें, space for disposal of refuse and quarry waste
शुड बी अवेलेबल नियर साइट। अब मान लीजिए कि अब मैंने एक्सट्रैक्ट किया, स्टोन निकाला, उसमें से इर्रेगुलर निकलते हैं, कुछ रेगुलर निकलते हैं और कुछ उसके कचरे भी निकलते हैं। तो उस चीज़ को मैं डिस्पोजल करने के लिए वहाँ पे एक एरिया भी होना चाहिए जो कि वो इसको डिस्पोज कर दे, वहाँ से निकाल के दूसरी जगह रख दे। ठीक है, 5वां ऑप्शन देखते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी पॉपुलेटेड एरियाज नियर इन केस ऑफ क्वेरिंग बाय द ब्लास्टिंग। अब मान लीजिए कि क्वेरिंग करना है, अब वो तो रॉक से निकालना है स्टोन। अब वहाँ पे हम ब्लास्टिंग करेंगे, ब्लास्टिंग में मतलब वहाँ पॉपुलेशन होगी तो उनको इफेक्ट पड़ सकता है, लोग घायल हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जो आ सकते हैं, वहाँ पे इफेक्ट आ सकते हैं ब्लास्टिंग की वजह से। तो वहाँ पे भी वो पॉपुलेशन एरिया नहीं होना चाहिए। ये सब एजम्पशन करके ही हम लोग क्वेरिंग को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ क्वेरिंग, अब देख सकते अब मेथड आ गया है ना। मेथड ऑफ क्वेरिंग, किस मेथड से क्वेरिंग करेंगे? पहला है क्वेरिंग करेंगे हैंड टूल से, क्वेरिंग करेंगे चैनलिंग मशीन से, क्वेरिंग करेंगे ब्लास्टिंग से, है ना। क्वेरिंग विथ हैंड टूल्स, क्वेरिंग विथ चैनल मशीन, क्वेरिंग विथ ब्लास्टिंग। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ टर्म्स की तरह ही लिखा गया है, मैंने निकाला है कि स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉक्स इज पॉसिबल विथ सिंपल हैंड टूल्स सच एज ड्रिल्स, वेजेस एंड हैमर्स। अब ये कह रहा है कि हमें कुछ ही निकालना है, कुछ ही मात्रा में स्टोन निकालना है, तो उनके लिए क्या किस तरह से हमें वहाँ पर ऑपरेट करना है? तो यहाँ पर सिंपल है कि एक्सट्रैक्ट करेंगे हैंड टूल से, जो कि ड्रिल और वेजेस और हैमर्स को लेकर हम वहाँ से आराम से कर सकते हैं, छोटे अमाउंट में करना रहे तो। लेकिन बट स्किल एंड एक्सपीरियंस इज एसेंशियल इंश्योर द एक्यूरेट कट्स। अब कट्स के भी तो तरीके होंगे ना वहाँ, किस तरह से कट करना, तो उसके लिए आपको स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एसेंशियल इंश्योर, आदमी जो मैन पावर होंगे वो होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लास्टिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द मीडियम टू लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स। देखिए ब्लास्टिंग क्या हो रहा है आजकल, इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है क्वेरिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो है ना ये एक मीडियम से लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉक्स है। ठीक है, इसका मेन ऑपरेशन जो होता है देख सकते हैं आप, बोर्डिंग, है ना, जिसमें ब्लास्ट होल ऑफ द एप्रोप्रिएट डायमीटर होते हैं and depth are made with the jumper। ठीक है, however in case of bigger diameter hole या hard rock the holes may be drilled with pneumatical या percussion drilling machine। अब ये कह रहा है कि ये ब्लास्ट होल्स है वो डायमीटर और डेप्थ दोनों से है, जो जंपर है, जहां इन केस बिगर डायमीटर होल या हार्ड रॉक द होल्स में बी ड्रिल विथ न्यूमेटिक या परक्यूशन ड्रिल मशीन। अब बड़े होल्स करने हैं तो इसमें न्यूमेटिक और परक्यूशन ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बोर्डिंग के केस में। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें इसी में एक चार्जिंग होता है, द चार्ज ऑफ गन पाउडर, चार्ज ऑफ गन पाउडर या डायनामाइट बोल सकते हैं आप, जो गन कॉटन होते हैं, इज प्लेस्ड इनटू द ड्राइड ब्लास्ट होल विथ फ्यूज कॉर्ड प्लेस। फ्यूज कॉर्ड प्लेस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इट्स पोजीशन अबाउट 1 मीटर ऑफ द फ्यूज कॉर्ड इज केप्ट प्रोजेक्टिंग ओवर द ब्लास्ट होल। अब जो वहां पे जो ब्लास्ट होल के ऑपरेशन होते हैं उसमें पर बताया मैंने बोर्डिंग, चार्जिंग, तो ये सब मैथड है। ठीक है, जो कि आपके इसमें आते हैं, ब्लास्टिंग में आते हैं। तो याद रखिएगा डायनामाइट, ठीक है, या गन पाउडर जो कि इस्तेमाल होते हैं उसके लिए ड्राइड ब्लास्ट होल में, जहां फ्यूज कॉर्ड प्लेस किया जाता है इन पोजीशन। ठीक है, 1 मीटर के लेकर, तो आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टैंपिंग क्या होता है? द ब्लास्ट होल इज अ फिल्ड विथ ऑफ द डैम क्ले। अब ब्लास्ट होल जो होते हैं ना, होल
उसमें फिल किया जाता है। डैम्प क्ले होते हैं, जो मटेरियल होते हैं डैम्प क्ले, क्लैप तो मिट्टी को भी बोला जाता है, डैम्प क्ले एंड रैम्ड हार्ड विद द टैंपिंग रॉड, उसमें रैम्ड करके हार्ड किया जाता है टैंपिंग रॉड से। डिटोनेटर्स आर द सम टाइम यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज टू एक्सप्लोड द डायनामाइट। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि अब मान लिया डायनामाइट को, जो डायनामाइट है ना गन पाउडर, डायनामाइट जो पढ़ा हमने, उसकी जगह कभी कभी है डिटोनेटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ दिक्कत नहीं, आप पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, और आप खुद भी सिंपल लैंग्वेज में है, मैंने खुद इसको बनाया है सिंपल लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Seasoning of the stone. Before a stone is placed in a structure, the interstitial moisture called quarry water या shape must be removed by the evaporation called seasoning in the stone. कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने क्वेरिंग करके स्टोन को निकाला, उस स्टोन में देखिएगा उसकी वजन होती है कुछ, मतलब भीगे भीगे टाइप के अंदर से होते हैं, उसमें सैप होते हैं। जो सैप को निकालना जरूरी रहता है जब हम उसको एप्लीकेशन में लाते हैं, तो उस सैप को निकालने के लिए हमें सीजनिंग करना पड़ता है। सीजनिंग के लिए मतलब छोड़ना पड़ता है 4 से 5 महीना टेम्परेचर में। तो वो क्या करता है, टेम्परेचर जो है ना उसको उस सैप को जो है ना मॉइस्चर के थ्रू और इवेपोरेशन के थ्रू उसको बाहर कर देता है, तो वो ही सीजनिंग ऑफ स्टोन हो जाती है। ठीक है, मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। Seasoning makes the stone harder and the more durable against the action of frost. अब जो फ्रॉस्ट पौधे उसमें पैदा होते हैं, इसके लिए इसको रेजिस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि इसको सीजनिंग करना, जो कि हार्ड स्टोन जो हार्ड हो जाते हैं और मोर ड्यूरेबल होते हैं अगेंस्ट ऑफ फ्रॉस्ट। ठीक है, स्पेशली क्वेरी वाटर कंटेन्स कंसिडरेबल सीमेंटिंग मटेरियल। अब देखो मैंने बताया अभी कि सैप जो निकल जाने के बाद जो है ना, उसके बाद जो है उसमें मटेरियल सीमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, जो कि वो निकलने के बाद स्टोन में वो एक लेयर बना लेती है। एक लेयर मतलब क्या, एक बाइंडिंग बना लेती है। ठीक है, तो यही कह रहा है मटेरियल प्रॉपर्टीज विच इज द डिपोजिट व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स, है ना, वही जो मैं पहले बताया। दिस फॉर्मली बाइंडिंग टुगेदर द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को बाइंडिंग करके रखते हैं। ठीक है, such stone should be dressed as soon as possible after the querying. अब बताया जा रहा है कि इस तरह के स्टोन्स को जितना जल्दी आप क्वेरिंग करके निकालते हैं उतने जल्दी आप उसको ड्रेस भी करें तो बेहतर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, यहां तक कुछ नहीं, आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, बस समझने की चीज है कि अगर आपको सीजनिंग करने के बताया जाए तो आप किस तरह सीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो गेट के स्टूडेंट से, चाहे वो आईएएस के स्टूडेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है, एसएससी जेई के स्टूडेंट है, तो उनको बस ये टर्म याद रखना है, और इसमें ही पूरी कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है। इस कॉन्सेप्ट से ही वो आराम से स्टोन्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ड्रेसिंग द स्टोन, ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग समझते हैं, जब मान लीजिए क्वेरिंग करने के बाद लाते हैं तो उसको एक शेप देते हैं, चाहे वो टाइल शेप हो, मार्बल शेप हो, चाहे वो किसी भी तरह के जो स्टोन्स जो यूज होते हैं, चाहे वो इंटीरियर वॉल के लिए, एक्सटीरियर वॉल के लिए, तो एक शेप देते हैं ना उनको, एक स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, जो समथिंग लाइक डेट, जो मुझे पसंद हो, जो मुझे अच्छा लगे, जिस शेप को जो ज्योमेट्रिकली शेप देते हैं। तो इसमें ड्रेसिंग के हिस्से ही आती है, जिसमें एक एशलर होते हैं और एक रबल होते हैं। एशलर और रबल,
तो चलिए दोनों को देखते हैं कि एशलर और रबल क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि एशलर क्या होती है। एशलर में क्या होता है कि स्टोन मशीनरी जो काम होता है यूटिलाइजिंग ड्रेस स्टोन कॉल्ड शेप्ड या स्क्वायर स्टोन एज नॉन एज द मशीनरी एशलर। मैंने बताया, अभी भी बताया मैंने कि एशलर जो होते हैं एक शेप देते हैं, ज्योमेट्रिकल देते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर भी होते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं रेक्टेंगल्स भी होते हैं। तो उस तरह से जो शेप बनाया जाता है जो बिल्डिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है उनके लिए, उनमें जो स्टोन मशीनरी होते हैं उनको ही एशलर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है रबल। रबल है स्टोन मशीनरी यूटिलाइजिंग अनड्रेस्ड या इरेगुलर शेप नॉन एज रबल मशीनरी। अब ये क्या कह रहा है, मान लीजिए डायरेक्ट वायरिंग से आया और वो जो है ना उनका ड्रेसिंग नहीं हुआ, उसको सिर्फ शेप करके उसी तरह छोड़ देना, वो एक इरेगुलर होता है, अनड्रेस्ड होता है, तो वो जो है ना वो रबल में आता है। वो खासकर फाउंडेशन में काम आते हैं, चाहे वो आपके रोड लाइन का हो, बिल्डिंग लाइन का हो, या फाउंडेशन की जरूरत हो, तो उस चीज में जो है ना रबल इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं टेस्ट फॉर स्टोन। अब स्टोन में क्या क्या टेस्ट है, किस तरह से इसकी स्ट्रेंथ को पता करेंगे, क्या इसके अंदर टेस्ट है, टेस्ट करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं टेस्ट फॉर स्टोन। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा नीचे है जो बताएंगे आपको केमिकल वेदरिंग को प्रॉपर्टीज। फिलहाल इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेट देखते हैं, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी देखते हैं, पी वेव वेलोसिटी देखते हैं, हार्डनेस देखते हैं, स्पेक्ट्रल ग्लॉसी देखते हैं, ठीक है। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। वहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब्रेशन रेसिस्टेंस, इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे। यहाँ मैंने अब एक हेडलाइंस लाया हूँ जो कि मुझे आगे पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप पॉज करके आपसे देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। और आगे देखते हैं केमिकल या वेदरिंग प्रॉपर्टीज है ना। इसमें फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस यानी कितना फ्रॉस्ट को रेसिस्ट कर पाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड एक्शन एजेंटिंग जो होते हैं उसको कितना रेसिस्ट कर पाता है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन रेसिस्ट जो होगा उसकी कितनी रेसिस्टिविटी होती है जो इसको रेसिस्ट कर पाएगा, सॉल्ट मिस्ट जो आते हैं मतलब प्रोड्यूस होते हैं उसके एजेंटिंग में कितने रेसिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो सारे मैकेनिकल हम लोग इसको केमिकली इसको हम लोग देखेंगे और वेदरिंग में देखेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो है आपको क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए 3 प्रॉपर्टीज मैंने दिखाया आपको, एक फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। तो 3 प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं किस तरह से पढ़ना है। आप बेफिक्र रहें, आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी जो मटेरियल एक आईएएस के स्टूडेंट के लिए होते हैं, जो सारे एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आप क्लासेस देखते हैं, मुझे पता है आप क्लासेस भी देखते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ आपको एक मटेरियल के साथ प्रोवाइड की जाएगी और आप लिख भी सकते हैं, आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगा ही लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, लेकिन लेक्चर में टाइम लगेगा ना,
टाइम लगेगा तो आपको एग्जाम से नज़दीक होंगे तो उनमें दिक्कत होगी आप लोगों को, तो बेहतर होगा कि आप नोट्स तैयार करें मेरे। मैं खुद एक IAS के स्टूडेंट से मुझे तैयारी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो आप इतना ही आज क्वेरिंग में देखते हैं। कल हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है, क्या टेस्टिंग में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को हम लोग हैंडल आउट करते हैं, क्या लिमिटेशन है इसकी, वो सारी चीज़ हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार ओवरव्यूज़ कर लें। ठीक है, ओवरव्यूज़ कर ले से आप एक बार आपको माइंड में आ सकता है। आप पॉज करके भी आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप मेरे सेशन को पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करें और उम्मीद रखें। मैं उम्मीद कह रहा हूँ मैं आप थोड़ा सा हमसे जुड़ें, आपको बेहतर से बेहतर आपको मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी और आप अच्छे SSC JEE और स्टेट इसमें आपको तो एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि उस तरह से मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है यहाँ एकदम बेसिक से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।